अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्री उपदेशामृत के इस अध्ययन कार्यक्रम में। और जैसे कि आप जानते हैं श्री उपदेशामृत के अध्ययन में हम छठे श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं इस वक्त। और जैसे हर बार करते हैं छठे श्लोक का एक बार हम उच्चारण करेंगे तथा तत्पश्चात हम आगे तात्पर्य जहाँ से हमने विराम लिया था पिछली बार वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। और तथापि एक और बात आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है और वो महत्वपूर्ण विषय है वैष्णव अपराध। तो नोट्स भी आज कुछ लिखवाऊंगा मैं, आप थोड़ा तैयार रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पङ्कैर्ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। तो इसका अनुवाद है, अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निस्संदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी कभी वर्षा ऋतु में
बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। तो जहाँ से हमने, आपको अगर स्मरण हो तो पिछली बार हमने जो चर्चा की थी, जो अनुवाद देख रहे थे हम श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, उसमें जाति गोसाई की चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार जिसके जो जिस जाति में जन्मे हैं, वंश में जन्मे हैं, उसके अनुसार उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा को माना जाता है। परंतु ये वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्य और हमारे जो श्री चैतन्य महाप्रभु का मत देखिए, श्रील रूप गोस्वामी का, या फिर स्वयं भगवान का ही मत देखेंगे, तो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश कहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसी को जिस जाति में जन्मे हैं उस जाति का न गर्व होना चाहिए, न अभिमान, न उसको उस प्रकार का सम्मान देना कि जो मूल उनके पूर्वज थे, उतना सम्मान उनको तभी दिया जाना चाहिए जब वे उसके अधिकारी हो। अगर अधिकारी नहीं तो उन्हें उतना अधिक सम्मान न लेना चाहिए, न हमें देना चाहिए, अगर उनमें वो गुण नहीं है। इससे विपरीत जो किसी भी कुल में जन्मा हो, निम्न से निम्न कुल में भी, परंतु यदि उसमें गोस्वामी के गुण हैं, यदि वो वास्तव में गोस्वामी है और उसके अंदर वो सारे लक्षण गुण पाए जाते हैं, तो उसे उसी भांति उसकी पूजा कर सकते हैं, उसको सम्मान दे सकते हैं जिस प्रकार की उनका अधिकार है। तो इसमें कहीं भी जन्म और कुल का कोई भी इसमें रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है कुल का और जन्म का। ये एकदम निश्चित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत उच्च कुल में जन्मे हैं तो आप अपने आप को धन्य समझ सकते हैं, ये अन्य बात है। परंतु मूल रूप से कोई उच्च कुल में जन्मने से उनका ये अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता कि वे बहुत ही सम्मान के योग्य हैं। वही हमें प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं इस पूरे तात्पर्य में। तो आइए इसी की चर्चा और थोड़ी आगे बढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज हैं, वे निश्चित रूप से भक्त हैं। ये तो तय है कि वो भक्त ही हैं और भक्त ही होंगे, उनके कुल में जन्मे हैं, ये पूरी प्रथा परंपरा उनके कुल में है, तो स्वाभाविक रूप से भक्त होंगे। लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित हैं, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो कई बार ऐसा देखा गया था पूर्व में। आज की जो जनरेशन है, आज के उनके जो वंशज है, उनकी अवस्था हमें परिचय नहीं, परंतु प्रभुपाद जी के समय 50 वर्ष पूर्व जो ये सब उनके वंशज होंगे, उनमें से किसी की बात कर रहे होंगे प्रभुपाद जी। तो कुछ लोग ये समझते होंगे कि हम बहुत ही अत्यंत उन्नत हैं और बाकी सब गिरे हुए हैं, अर्थात कि कोई यदि विदेशी शरीर में कोई संन्यास धारण करता है तो उसको वो सम्मान नहीं देते, परंतु उसी का खंडन यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो वो लोग निश्चित रूप से भक्त तो हैं, तो आदरणीय तो है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि अन्य कुल में जन्मे जिनके अंदर ये सारे गोस्वामी के गुण हो, वो सम्मान के योग्य नहीं, ये बात ठीक नहीं है।
तो उन्हें भेदभाव भाव जो है नहीं बरतना चाहिए। निस्संदेह भक्त चाहे पूर्व आचार्यों के परिवार के हों या किसी सामान्य परिवार के हों, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। उन सबको एक समान मानना चाहिए अगर उनमें गुण है तो। किसी को यह सोचकर कि ओह ये अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो उस समय की बात अलग थी, उस समय ऐसा सब होता होगा, होता था, और इसलिए प्रभुपाद जी ने उस समय अपने ग्रंथ में लिखा था। अब तो लगभग सब समझ गए हैं, अंदर हृदय में शायद उनके जो भी भाव हो, परंतु बाह्य रूप से सब समझ गए कि इसमें भेदभाव करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हम हमारे जितने भी वरिष्ठ गुरुजन हैं हमारे इस्कॉन में, और जो विदेशी शरीर में प्रकट हुए थे, उन लोगों ने सिद्ध कर दिया अपने ज्ञान से कि वे श्रेष्ठ गोस्वामियों की तरह है। उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि वे गोस्वामी से कम नहीं है। तो किसी को यह सोचकर कि ओह ये अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। न ही ये सोचना चाहिए कि यह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। उस समय की बात है। उस समय प्रभुपाद जी का काफी विरोध कर रहे थे कुछ कुछ लोग। सामने आने की शक्ति थी वो सामने कह देते, और जिनमें शक्ति नहीं थी वो अंदर ही अंदर, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे, भीतर ही भीतर एक धारा चल रही थी उनके विरोध की कि कैसे ये अमेरिकन लोगों को संन्यास दीक्षा देते हैं इत्यादि, ब्राह्मण बना देते हैं। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है। उस समय कुछ कुछ उनके शिष्यों को सीधा भी बोल देते थे। किंतु श्रील रूप गोस्वामी के इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न हैं। बल्कि हम एक कदम आगे भी कहेंगे कि यदि उनमें गुण नहीं जो आचार्य गोस्वामी हैं, परंतु इनमें गुण हैं जो चाहे किसी भी शरीर में जन्मे हो, तो अवश्य वो अधिक पूजनीय है, उसमें कोई संशय नहीं। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो, किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। काफी विस्तार से प्रभुपाद जी ये सब बता रहे। उसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी गोस्वामी हो, स्वामी हो, जो भी हो, उनको इस बात का स्मरण रखना चाहिए सदैव कि जैसे ही वो भौतिक रूप से गर्वित हो जाएंगे कि हम गोस्वामी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो वो भौतिक ही हुआ दृष्टिकोण, वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्म में गर्व हो ही नहीं सकता। तो तुरंत उनका पतन हो जाएगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है, और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं। यह आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त द्वेषों से रहित हैं। परमम निर्मत्सराणाम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है
वह परमहंस के पद से गिर जाता है। तो जैसे ही कोई ईर्ष्या करता है अ, किसी भी अवस्था में, चाहे या कोई द्वेष करता है या कोई अहंकार करता है, तो वो उसका पतन हो सकता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं। बल्कि सकता है तो मैं कह रहा हूँ, वो तो कहते हैं गिर जाता है, पतन हो जाता है। तो ये बातें हमें चाहे कितना किंचित मात्रा में ही सही, परंतु अगर लागू होती है तो ठीक है, नहीं तो हमें स्मरण तो रखना चाहिए कि किसी भी अवस्था में, चाहे हम गोस्वामी हो ना हो, हम भक्ति के किसी भी स्तर पर हो, हमें कभी भी अहंकार या गर्व किसी भी बात का नहीं होना चाहिए। चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आखिर तो हम सब ठाकुर जी के दास हैं, और उनके दासों के ही दास हैं वास्तव में। हम अपने गुरु के नित्य सेवक हैं, दास हैं। और हमारे गुरु जब तक महान है, तब तक हमारे महान बनने का क्या प्रश्न है। तो हमारे गुरु को ही महान रहने देते हैं, हम क्यों महान बन जाए। तो यही भाव यदि होगा, तो अवश्य ही श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा दृष्टि, श्री श्री गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की दया दृष्टि हम पर रहेगी। अन्यथा वे भी हमें रिजेक्ट कर सकते हैं कि इतना गर्वित है जो अपने गुरु के ही ऊपर जा रहा है, तो फिर उसका जीवन संपूर्ण रूप से समाप्त होने की संभावना रहेगी। परंतु मूल रूप से हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन से, हम विनीत भाव से, विनम्रता से, और कभी भी किसी प्रकार का गर्व या ईर्ष्या किए बिना हम यदि सिर्फ नीति नियम का पालन करेंगे, तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं, तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। तो देखिए, अब एक के बाद एक वैष्णव के अपराधों का वर्णन करना प्रभुपाद जी ने आरंभ कर दिया है। मैं आपको ऐसा करूंगा, ये जब हम पढ़ लेंगे तो उसके अंत में समरी के रूप में, अर्थात इसका सार के रूप में, मैं आपको इसके 6 मुख्य अंश, 6 मुख्य पॉइंट बता दूंगा कि जिसमें 6 अपराध जो बताए हैं इस पूरी चर्चा में प्रभुपाद जी ने, उसको मैं आपको अंत में लिखवा दूंगा। तो आप लेकिन अभी से ध्यान रखिएगा, और यदि नोट्स अभी कुछ बनाना चाहते हैं तो अवश्य बना सकते हैं, कि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे तो बना सकते हैं। जैसे इसके पूर्व हमने पढ़ा कि भक्तों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, और स्वयं को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं, तो यह समझ लीजिए कि हमें वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध हम कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। तो शारीरिक दोषों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका अर्थ मुझे समझाने की आवश्यकता है। कोई भी भक्त हो, इसकी कैसी भी शारीरिक अवस्था हो, उस पर कोई टिप्पणी करना, कोई कटाक्ष करना, कोई उसके ऊपर कोई मजाक करना या निंदा करना या आलोचना करना, ये सब वर्जित है। अन्यथा ऐसा करने पर यह वैष्णव अपराध माना जाता है। तो आगे अभी बताएंगे कि वैष्णव अपराध कितना भयानक होता है। महाप्रभु क्या कहते हैं वो अब भी बताएंगे 1-2 वाक्य में। तो ये ध्यान रखिए कि वैष्णव का किसी भी प्रकार से अपराध ना हो।
सबसे बड़ा हर कितने प्रकार के धाम अपराध, नाम अपराध, ऐसे ऐसे अनेक अपराध हैं, परंतु सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से ऊपर और कोई अपराध नहीं। और यदि वैष्णव अपराध होता है तो इसकी क्षमा याचना मांगना अनिवार्य है, अन्यथा अगर उसका हृदय आच्छादित होता है, ठेस पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो भक्ति समूल विनष्ट हो सकती है, संपूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है भक्ति। और अगर भक्ति खत्म हो गई तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, चाहे कितने जन्मों ले लो, परंतु कोई फायदा नहीं हो। तो वैष्णव अपराध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक भयानक है, इसे कभी भी ना हो उसका ध्यान रखना है। तो इसकी काफी लंबी चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध, ये शब्द भी बड़ा विलक्षण है कि वैष्णव वैष्णव अपराध नहीं कह रहे हैं, वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कह रहे हैं। भगवान के चरण कमल होते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी वैष्णव के चरण कमल कह रहे हैं, अर्थात भगवान के समान समझ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। अति अंत, अति अंत, अंत है ही नहीं उसका, कोई उसका उसकी सीमा नहीं है, इतना भयानक अपराध माना जाता है वैष्णव अपराध। निस्संदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा। महाप्रभु ने क्या कहा, वैष्णव अपराध को हाथी माता अपराध। हाथी माता मतलब उन्मत्त हाथी, पागल हाथी का जो कार्य होता है, ऐसा अपराध। तो अभी समझाते हैं कैसे, इसका क्या अर्थ है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो। तो एक उन्मत्त हाथी, एक शांत हाथी, जब उसको आप बगीचे में ले जाते हैं तो अच्छे से सुंदर बगीचे के अंदर जब घुसता है तो आराम से उसको जो चाहिए वैसे कुछ फल या पत्तियां कुछ धीरे से खा के फिर बाहर निकल जाता है। परंतु एक पागल उन्मत्त हाथी को जब बागीचे में डालते हैं तो निश्चित है ये कि वो पूरे बागीचे को नष्ट कर देता है, सारे पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट करके उखाड़ के रौंद के अपने पैरों तले अपनी सूंड से खींच खींच के उखाड़ के सब कुछ फेंक देता है। और फिर वो बागीचा वास्तव में बागीचा नहीं रह जाता, वो एक उज्जड़ मैदान सा हो जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हाथी माता जैसा हमारा यदि माथा हो और माथे के अंदर यदि ऐसा गंध, ऐसा कचरा भरा हो, अहंकार, कि जिससे हम किसी वैष्णव का अगर अपराध कर दें उस गंध की वजह से, तो जैसे हाथी पूरे बागीचे को उजाड़ देता है, वैसे वो हमारा अहंकार हमारी ही भक्ति को उस बागीचे की तरह उजाड़ के समाप्त कर देता और हमारी भक्ति समूल विनष्ट हो सकती है, संपूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है। क्योंकि न भगवान प्रसन्न होंगे, न गुरुजन, न आचार्य, और न वो वैष्णव स्वयं, कोई भी प्रसन्न नहीं होगा, तो कैसे भक्ति आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए इस अपराध का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो इस पर एक बहुत सुंदर पुस्तक भी अभी अभी कुछ ही महीनों पूर्व
यही चित्र भी है उसके मुख्य पृष्ठ पर कि एक हाथी, पागल हाथी वो बगीचे में घुस के सब उखाड़ रहा है। और पुस्तक अभी अभी पब्लिश हुई है, मुझे पता नहीं है हिंदी और बांग्ला में अनुवाद हुआ है कि नहीं, परंतु अगर कभी मौका मिले तो उसे ले करके पढ़ना चाहिए। वो पूरी पुस्तक वैष्णव अपराध के ऊपर ही है। तो अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उसे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये नया पॉइंट है कि सबसे पहले तो किसी भी वैष्णव, चाहे नीचा हो, ऊंचा हो, ऊपर हो, नीचे, कोई भी वैष्णव का अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध नहीं होना चाहिए का क्या अर्थ है? उसका हृदय नहीं दुखाना चाहिए, उसके दिल पर ठेस पहुंचे ऐसा कोई न कार्य करना चाहिए, न ऐसी वाणी उच्चारित करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसको ठेस पहुंचे, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट पहुंचे, परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसे वैष्णव अपराध कहते हैं। तो यहाँ पर अब कनिष्ठ और उत्तम भक्त की बात कर रहे हैं। तो जो कनिष्ठ अर्थात आप जानते हैं कि जो नया नया जुड़े हैं भक्ति में, और नव सिखिया जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं। कनिष्ठ अर्थात तुच्छ नहीं, कनिष्ठ अर्थात नव सिखिया, जो नया नया सीख रहे हैं, स्टूडेंट। तो जो कनिष्ठ भक्त हैं और जो उत्तम अर्थात कि ऐसे भक्त की जो कई वर्षों से अच्छी साधना कर रहे हैं, काफी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, भक्ति में उन्नत हुए हैं इत्यादि। तो उनके बीच कैसा संबंध हो? तो प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव, उत्तम वैष्णव के से उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए कि श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता अर्थात सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और क्षमा कीजिए, और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। कनिष्ठ वैष्णव को उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सहायता करनी चाहिए, हेल्प हेल्प करनी चाहिए। किस प्रकार की हेल्प? सभी प्रकार से कह रहे हैं प्रभुपाद जी, वैष्णव की सभी तरह से सहायता करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। तो कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट अर्थात कोई कनिष्ठ या उत्तम कैसे भेद किया जाएगा? तो उसके आध्यात्मिक विकास से उसका मापदंड निकलता है, अर्थात उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। उसका मीटर है उसका आध्यात्मिक विकास। तो उसके आध्यात्मिक विकास के अनुसार वो समझ सकते हैं कि योर बैंगल्स आर मेकिंग टू मच साउंड। आध्यात्मिक विकास के अनुसार उसका कनिष्ठ होना या उत्तम होना, इसका प्रमाण दिया जा सकता है। तो हमें कोई जजमेंट करने की आवश्यकता लगभग नहीं होती कि हाँ चलो एक काम करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, सभी भक्तों के नाम लाओ, लिखाओ, और फिर एक लिस्ट बनाते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ये कनिष्ठ, मध्यम, ये उत्तम। ऐसा कुछ हमें करने के लिए किसी ने हमें कहा नहीं, परंतु हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि ये उत्तम भक्त हैं। 2-4 शब्द बोलेंगे तो उनकी वाणी सुनकर ही समझ में आ जाता है
कि ये किस अवस्था में है। तो ये आगे और अच्छे से बृहद रूप से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। अर्थात एक मनुष्य को किसी शुद्ध वैष्णव के, उत्तम वैष्णव के, वरिष्ठ वैष्णव, सीनियर भक्त के कार्य, जो भी कार्य कर रहे हैं उसे भौतिक दृष्टिकोण से देखना वर्जित है। वर्जित है अर्थात नहीं देखना चाहिए। तो उदाहरण क्या है? अरे देखो, उनके पास कितना अच्छा मोबाइल है, देखो कितना एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं इतने सीनियर वैष्णव। वो देखो देखो अमेरिका जा रहे हैं, जाते हैं आते हैं, कई बार अमेरिका जाते हैं, देखो ना। वो देखो देखो कितनी अच्छी उन्होंने बैग खरीदी है, जाना है अमेरिका तो बहुत महंगी वाली है, बहुत पैसे हुए होंगे। देखो कितने सुंदर वस्त्र पहनते हैं, देखो अरे देखो हमेशा बादाम खाते हैं, पिस्ता खाते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम मावा मलाई खा के रहते हैं हमेशा। तो आप हमें उन उत्तम भक्तों के बाह्य अम, दृष्टिकोण को भौतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान का, ये भगवान की व्यवस्था है कि देखिए बहुत साधारण आपको उदाहरण देता हूँ, समझ जाएंगे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में एक मालिक है, उसके नीचे बहुत सारे सीनियर लोग और फिर जूनियर लोग काम करते हैं। उसमें से कुछ 4-5 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उस कंपनी में करते हैं, जिनके ऊपर पूरी कंपनी का आधार होता है, बहुत अच्छे से चलती है कंपनी। और कुछ लोग उससे थोड़े निम्न स्तर पर है और कुछ लोग मजदूर के स्तर पर है। तो कंपनी में क्या नियम होता है? कंपनी में, जो अच्छी कंपनी है, वो उन जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटी देता है। उनको अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, अच्छा पगार, सब कुछ अच्छा, और काफी शक्ति, पावर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, कंपनी अच्छे से चला रहे हैं, तो उनको व्यवस्था दी जाती है। तो बस भगवान की कंपनी भी वैसे ही है, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है। जो भक्त भगवान की सेवा अच्छे से कर रहे हैं और भगवत कार्य के साथ साथ प्रचार बहुत सुंदर कर रहे हैं, दूसरों को भक्त बना रहे हैं, उन लोगों को, सबको सुंदर से सुंदर, उच्चतम से उच्चतम, श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम व्यवस्था भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। योगक्षेमम वहामि अहम। तो उनको वो योगक्षेम, उनका जो है उसका वहन स्वयं भगवान करते हैं, उनको बहुत श्रेष्ठ सब व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, ताकि बिल्कुल किसी भी प्रकार के व्यवधान या परेशानी के ये सब लोग, ये सब भक्त जो हैं वो भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। नहीं तो पता चला उनके वो अपनी परेशानियों में ही है कि अ, उनको कोई परेशानी ना हो, उनका समय नष्ट ना हो, इसलिए भगवान उनको श्रेष्ठ व्यवस्था प्रदान कर देते हैं। तो ये उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार है, और इसीलिए उसे भौतिक दृष्टिकोण से देखने की गलती नहीं करनी चाहिए। जो उन्नत उत्तम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। तो नवदीक्षित अर्थात नए नए भक्त जो हैं, वो तो स्वाभाविक है कि उनका दृष्टिकोण भौतिक ही है, और स्वाभाविक है कि उनको
उत्तम भक्तों के जो भी भौतिक दृष्टिकोण है वो दिखाई भी देंगे, लेकिन उनको इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए नए भक्तों को। जैसे अभी आप में से कुछ नए हैं भक्त, और आप लोगों को ये प्रशिक्षण अभी प्राप्त हो रहा है कि उन उत्तम या उन्नत भक्तों का बाह्य भौतिक दृष्टिकोण हमें अ, उसको महत्व नहीं देना चाहिए, उसको देखना ही नहीं चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर, वो सब कर रहे हैं इसलिए ताकि प्रचार हो सके और भगवान प्रसन्न हो सके। तो ये नव दीक्षित या नए नए भक्तों को ये प्रशिक्षण हमें ही देना होगा, ताकि वो इस तरह, क्योंकि अन्यथा अत्यंत हानिप्रद है, अति अंत हानिप्रद हो सकता है उन भक्तों के लिए। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में विकास, क्षमा कीजिए, और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। तो ये प्रशिक्षण देना चाहिए नए भक्तों को कि आप ये देखिए कि ये उन्नत भक्त किस प्रकार ये सारी भौतिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। वे स्वयं भोग करके विलास करके पड़े नहीं हैं, ये सब कुछ जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए उससे इस प्रकार का उनका दृष्टिकोण हमें उनको प्रशिक्षण दे करके डेवलप करना चाहिए। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है। अगर ऐसी ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत उत्तम भक्तों को इस भौतिक दृष्टिकोण से देखने से हम बच सकते हैं या उनको बचा सकते हैं जो कनिष्ठ हैं। और हम यदि स्वयं ही इस रोग से यदि पीड़ित हो तो हमें अपने मन को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मत देखो ऐसा, ये आप जानते हो कि ये उत्तम बहुत ही उन्नत भक्त हैं, आप देख रहे हैं कि इनमें लक्षण हैं, फिर भी आप उनके भौतिक कार्यों को देख रहे हैं, उनके भौतिक उनकी व्यवस्था को देख रहे हैं। तो अपने मन को ही समझाना चाहिए कि तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो और तुम्हारी वजह से हे मन, तुम्हारी वजह से हम बहुत तकलीफ में आ सकते हैं, इसलिए वहाँ मत जाओ, उनके भौतिक दृष्टिकोण को छोड़ दो और उनकी भक्ति को देखो, किस तरह से प्रेम भक्ति में लगे हैं भगवान की, वो देखो। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण हम अपने मन को दे सकते हैं। तो और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। तो इसका सारांश या कंक्लूजन ये है कि अगर हम इस तरह अपने मन को डेवलप कर लेंगे तो धीरे धीरे कब हमें पता भी नहीं चलेगा और हम स्वयं भी शुद्ध भक्त के स्तर तक पहुंच सकते हैं। परंतु यदि हमने उनमें दोष देखे तो हम कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतया भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नव सिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। तो अब और अधिक चर्चा अपराध के विषय में। और विशेष रूप से
मनोभाव, कैसा मनोभाव होता है, उसकी चर्चा यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। जो लोग कृष्ण भावना में किसी विशेष वर्ग के लोगों को, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी भूखंड तक सीमित मानते हैं, अर्थात मानते हैं कि हाँ ये लोग जो है ना, ये सब इस प्रकार के लोग हैं, अच्छा ये जो है ना, ये सब उसी देश के लोग हैं, या इस प्रकार, मतलब उनके किसी भी विशेषता से उनको अगर भगवान के भक्तों को जोड़ते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं ओ ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, सब आलसी लोग हैं, सब सब अपनी सांसारिक क्या कहते हैं जिम्मेदारियों को छोड़ छोड़ के मंदिर में जाके बैठ गए हैं सब, इसलिए ये सब बिल्कुल इस प्रकार के अलग ही प्रकार के लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण हो सकता है। तो वे सामान्यतः भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं, और ये सामान्य जीव में तो यही है, जितने भी सामान्य जगत के जितने लोग हैं सब इसी प्रकार सोचते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, वो अपराध करते हैं भक्तों के चरण कमलों में, परंतु क्या करें, वो उनके बाह्य लक्षणों को ही देखते हैं कि अरे देखो ये ऐसे हैं ऐसे हैं, जो भी है। ऐसे नव सिखिए उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। जो नव सिखिया है, अर्थात ये बाह्य जगत के लोगों की बात है, भौतिक जगत के लोगों की बात नहीं है, भक्त ही, परंतु ऐसा भक्त जो नया जुड़ा है, उस नव सिखे भक्त की ही बात कर रहे हैं कि उसमें भी अभी भी वही विचारधारा है, मनोभाव है, सब कुछ भौतिक दृष्टिकोण से देखने का, और इसीलिए वो किसी न किसी प्रकार उत्तम भक्त को खींच के अपने स्तर पर ले आने का प्रयत्न करता है। कैसे, उदाहरण देखेंगे तो, अरे देखो ना, वो हमें जैसे अच्छे मोबाइल लगते हैं, ऐसे वो भी अच्छे अच्छे मोबाइल के शौकीन हैं। देखो हम जैसे ऐसा पहनते वैसे वो भी पहनते हैं, हम ऐसा खाते वो भी, देखो ना हमारा सब सेम ही है, मतलब वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा दो किताब इधर उधर ज़्यादा पढ़ लिया होगा, ठीक है, 2-4 साल ज़्यादा बिताए, परंतु वो हमारे जैसे ही हैं। तो अर्थात इस नवसिखिए भक्त की मानसिकता के कारण वो ऐसा भयानक अपराध करते हैं कि उस महाभागवत भक्त को खींच के अपने स्तर पर ले आके तुलना करते हैं कि अरे देखो ये हमारे जैसा। तो इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रचार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। तो प्रभुपाद जी अब अपनी बात शुरुआत करते हैं कि उनको कैसी कैसी कठिनाई हुई। तो उन्होंने हमें ये उपदेश दे दिया, ये आदेश दिया, समझाया कि किसी भी उन्नत भक्त को भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अब वे अपनी बात करेंगे आगे। तो उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं, 50 वर्ष पूर्व की बात, जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। थोड़ी सी सामान्य बुद्धि, थोड़ी सी अगर इस्तेमाल कर ले तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है कि इतना प्रचंड कार्य कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता। कोई अत्यंत शक्तिप्रद कोई अत्यंत शक्ति प्राप्त जीव ही ऐसा प्रचंड कार्य, ऐसी अद्वितीय अद्भुत प्रचार की ये जो लहर पूरे विश्व में बहा दी, वो कोई सामान्य जीव नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी इतने मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ आगे जाकर के वे स्वयं ही इंगित करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, एक हिंट देते हैं हमें, एक
इशारा करते हैं कि मैं सामान्य जीव नहीं हूँ। इतने मजबूर हो गए कि उनको स्वयं ही लिखना पड़ रहा है कि आप थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल तो करो कि कोई सामान्य जीव ऐसा कार्य कर सकते हैं। कृष्ण शक्ति बिना ताहे नहे तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवर्तन। तो भगवान की शक्ति के बिना इसका प्रवर्तन नहीं हो सकता है। वो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रभुपाद जी, और दुख व्यक्त कर रहे हैं कि उनके गुरु भाई उस समय अभी तो रहे भी नहीं, कोई गुरु भाई शायद बचे हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई है। तो बहुत ही दुख प्रकट कर रहे हैं कि कैसे कैसे तकलीफ दे रहे हैं उनको। तो जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते, वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं, प्रभुपाद जी को उनके गुरु भाई, और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं, उनकी निंदा करने का प्रयत्न। हमें उनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। प्रभुपाद जी के एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान को गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। देखिए, अब स्वयं उनको ये कहना पड़ रहा है कि एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जिनको शक्ति प्राप्त है, जो भगवान को गोपनीय सेवा में, भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार नहीं कर सकता। कृष्ण शक्ति बिना ताहे नार नाही तार प्रवर्तन। तो शक्ति कृष्ण से प्राप्त हुई शक्ति आवेश है, और उस शक्ति आवेश के फल स्वरूप पूरे विश्व में इतना प्रसार प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भक्ति का, तो सामान्य जीव नहीं है। और उनसे द्वेष करना, ईर्ष्या करना, उनको सामान्य दृष्टिकोण से देखना, भौतिक दृष्टिकोण से देखना, ये सब बेवकूफी है। तो इस बात पर मुझे कुछ स्मरण हो रहा है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गुरु महाराज भी और उनके कुछ गुरु भाई भी लगभग उसी स्तर पर हैं, जो पूरे विश्व भर में अद्वितीय प्रचार कर रहे हैं। तो हमें भी मूर्खतावश कभी भी उन्हें भौतिक नहीं समझना चाहिए। अब मैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है बता रहा हूँ। हमारे गुरु महाराज तो स्वाभाविक है कि नहीं है, उनसे तो द्वेष करना या उनको सामान्य जीव समझना या उनके अंदर कोई भौतिक या सामान्य लक्षण देखना, ये तो महा अपराध है, महाभयानक है ही। परंतु उनके गुरु भाई भी, जो कोई सन्यासी है, कोई गृहस्थ है, जो बड़े बड़े प्रचारक है, छोटे भी प्रचारक है, जो भी हैं उनके गुरु भाई, उनमें से भी किसी के प्रति द्वेष करना, उनको भौतिक दृष्टिकोण से देखना, उनके अंदर दोष देखना, उनके अंदर कोई त्रुटियां देखना, ये सभी महा अपराध युक्त हो सकता है। तो सावधान रहिए, हमेशा हमेशा के लिए सावधान रहिए, स्मरण कीजिए, हमेशा स्मरण रखिए कि हमारे गुरुदेव, उनके सारे गुरु भाई बहन और श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य, या हमारे गुरुजनों के शिष्य भी, हमसे जो सीनियर भक्त हैं, वो सब भी
कोई भी सामान्य नहीं है जो अच्छे से प्रचार कर पा रहे हैं विश्व में, क्योंकि वो सब शक्ति प्रदत्त हैं, तभी वो प्रचार कर पा रहे हैं। और उनसे कभी ईर्ष्या, द्वेष या उनके अंदर त्रुटियां देखना, भौतिक दृष्टिकोण से उनको देखना, ये महाभयानक हाथी माता जैसा भयानक वैष्णव अपराध हो सकता है और भक्ति को समूल विनष्ट कर सकता है। बाह्य रूप से लग सकता है, जैसे अभी अभी एक घटना घटी है हमारे मंदिर में, आप सब जानते हैं कि एक बहुत वरिष्ठ भक्त का बहुत भयानक पतन हो गया, बहुत ही भयानक पतन हो गया, और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और अभी भी वे गर्व से अपना जीवन जी रहे हैं। तो बहुत ही नितांत मूर्ख व्यक्ति है वो, कि इतना भयानक फल प्राप्त होने पर भी ये गर्व नहीं जा रहा। तो ये है हाथी माता अपराध का फल। एक प्रभुपाद शिष्य से मैं उनके विषय में जब चर्चा कर रहा था, तो प्रभुपाद शिष्य ने एक ही वाक्य में कह दिया कि ये उनके वैष्णव अपराध का परिणाम है और कुछ नहीं है। उन्होंने जो किया, वो क्या किया वो सब नहीं, उन्होंने जो किया उसके पीछे मूल कारण उनका वैष्णव अपराध है, क्योंकि वो वैष्णव को वैष्णव समझते ही नहीं होंगे, उनसे दुर्व्यवहार मन से, हृदय से और बाहर से भी, वाणी वर्तन से, हर प्रकार से अपमान करते होंगे या जो भी होगा, वैष्णव अपराध का फल हुआ। इतने वरिष्ठ पोजीशन से ऐसे गिरे कि पूरे विश्व में बदनाम हुए, लेकिन फिर भी गर्व उनका जा नहीं रहा। यही बहुत दुख की बात है। तो मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इतना भयानक हो सकता है वैष्णव का अपराध कि हमें पता भी नहीं चले हमारा पतन किस तरह करे, और बाह्य रूप से लग सकता है कि अरे ये बहुत बढ़िया, सब इसका प्रोग्रेस हो रहा है, अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, सब अच्छा चल रहा है, और एक दिन बस श्रीमती राधा रानी तय कर ले कि आज का दिन बस हो गया अब, और उस दिन वो ऐसे गिरेंगे कि चकनाचूर होके नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए उस अपराध से बचना चाहिए। यदि किसी के चरण कमलों पे अपराध हो गया है तो गिड़गिड़ा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए, अन्यथा बहुत भयानक परिणाम। और कभी भगवान ज्यादा रुष्ट हो गए तो पता भी नहीं चलने देंगे, किसी और कार्य में ऐसे उलझा करके ऐसा अपराध करवा दे, ऐसा फल दे देंगे कि सब कुछ नष्ट हो सकता है, जैसे वो उदाहरण मैं मंदिर का दे रहा हूँ आपको। तो संभालना चाहिए, बहुत संभालना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है। उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक और घातक, ये दोनों शब्दों को नोट करने जैसा। प्रभुपाद जी ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वैष्णव अपराध में, कि उन जो अपराध करते हैं उनके लिए बाधक, बाधा, अवरोध, अर्थात भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, उनका भक्ति का प्रोग्रेस विनष्ट हो जाए, समाप्त हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और घातक, घातक मतलब मृत्यु, समाप्त, सब कुछ अंत हो जाएगा, इतना भयानक हो सकता है। जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं उनके लिए ये सावधानी रखनी है। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो।
इस तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। और ये सारा मैं आपको समराइज करके अंत में फिर लिखवा दूंगा शुद्ध पॉइंट्स एकदम, परंतु फिर भी आप अपने नोट्स लिखते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट एक और सामने आ रहा है कि कोई शुद्ध वैष्णव हो उसके ऊपर अनुशासन करने का प्रयत्न करना, ये भी बड़ी मूर्खता है। तो ये जिन महात्मा की दुरात्मा है वास्तव में, वो जिनकी बात हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने वही कार्य किया, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे हैं तो उन्होंने कई शुद्ध वैष्णवों पर अनुशासन करने का प्रयत्न किया, बल्कि अनुशासन किया, और उसका फल ये मिला कि उनकी वो पोस्ट पोजीशन सब कुछ समूल विनष्ट हो चुका है। जो भी हो, आगे जो फ्यूचर होगा, अगर उनमें शुद्ध भक्ति का कुछ भी होगा, अगर अंश मात्र, तो हो सकता है राधा रानी करुणा करे आगे, तो आगे की बात आगे, परंतु आज का परिणाम तो यही है कि उन्होंने शुद्ध भक्तों पर अनुशासन करने का प्रयत्न किया। प्रभुपाद शिष्यों पर और अन्य वरिष्ठ भक्तों के ऊपर अनुशासन, और फल ये हुआ कि उनकी वो पोस्ट ही खत्म हो गई। तो ये बात समझिए कि आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता, अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु ना हो। एक पॉइंट, इस तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। दूसरा पॉइंट, उसे उपदेश देना, उसको उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराध पूर्ण है। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में, प्रगत अर्थात सीनियर वैष्णव या एडवांस डिवोटी, उत्तम वैष्णव, उत्तम भक्त में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। तो कैसे अंतर करेंगे कि ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये उत्तम है, ये कनिष्ठ है? तो उनके कार्यों के आधार पर, किस प्रकार के कार्य करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनके कर्म क्या है, क्या कार्य करते हैं वो, उससे पता चल जाएगा कि ये कौन सी अवस्था के वैष्णव हैं। प्रगत वैष्णव अर्थात एडवांस डिवोटी सदैव गुरु पद पर स्थित होता है। तो जो एडवांस डिवोटी है वो सदैव गुरु पद पर ही, वो गुरु जैसे ही हैं जितने सीनियर। इसलिए मैं आपको पहले से आप लोगों को विनम्र प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया है आप सबको, कि जब भी मंदिर में किसी भी सीनियर वैष्णव को देखें, तुरंत नीचे झुक करके या तो दंडवत या पंचांग प्रणाम करें। ये हमेशा पहले से ही मैं आप लोगों को विनम्र प्रशिक्षण देने का प्रयत्न करता हूँ, और उसका परिणाम देखते हैं क्या हुआ कि कितने सारे सीनियर वैष्णव इतने प्रसन्न हैं, आप सबसे इतने प्रसन्न हैं कि जब भी मुझसे चर्चा करते हैं गर्व से कहते हैं कि प्रभु आपके ग्रुप के लोगों जितना तो कोई और हो ही नहीं सकता बढ़िया, इतने बढ़िया है आपके सब ग्रुप वाले, इतनी तारीफ करते हैं आप सबकी, क्योंकि उनको ये विनम्रता नजर आती है कि जैसे ही कोई सीनियर वैष्णव देखते हैं आप उनको प्रणाम कीजिए, उनकी सेवा करने का प्रयत्न कीजिए, उनको पूछिए कोई हेल्प चाहिए आदि। तो ये विनम्रता हमारा उत्तरदायित्व है और वो उनका अधिकार है कि वो उन्हें प्राप्त हो हमारी सेवा। तो इसीलिए नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है, नव दीक्षित सदैव उनके शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, कभी कोई शिष्य गुरु को उपदेश दे सकते हैं? नहीं देना चाहिए। और न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं हैं। इस छठे श्लोक में
श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यह सार है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही रूप गोस्वामी के छठे उपदेश का सार है। तो आइए अब हम, जैसे मैंने कहा था, उन 6 पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं, दोहरा लेते हैं, ताकि आप नोट्स लिख सकें। बहुत अधिक समय नहीं दूंगा लिखने के लिए, जल्दी से लिखेगा। वैष्णव अपराध को हाथी माता कहते हैं, वो आप स्मरण रखिएगा। और पहला अपराध जो ये पूरी चर्चा में सामने आया वो है वैष्णव के शारीरिक दोषों के कारण उनकी निंदा करना। शारीरिक दोषों के कारण निंदा करना, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं जितना मैं बोलता हूँ। शारीरिक दोषों के कारण निंदा करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा, जाति अथवा जन्म के कुल के कारण निंदा करना। तो किस जाति में है या किस कुल में जन्मे हैं, उस जाति या कुल के कारण उनकी निंदा करना। अरे यार, ये वैसे तो सन्यासी है लेकिन बहुत नीच कुल में जन्मे हैं, तो है, हो गया काम समाप्त। भक्त का कुल होता ही नहीं, भक्त का की जाति होती ही नहीं, उसका तो गोत्र ही अच्युत है, अच्युत गोत्र है, भगवान के नाम से गोत्र है उनका। और जैसे ही दीक्षा काले कृष्ण करे आत्मसम, तारे आत्मसम, तो कृष्ण उसको दीक्षा काल अपने आत्मसम कर देते हैं। तो फिर कैसे उसका गोत्र और कुल या जन्म जाति हम देखें। तो इसलिए किसी भी भक्त की जाति या कुल को देखना हो तो जाति अथवा जन्म के कुल के कारण निंदा करना। उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ने मुसलमान के बादशाह के वहाँ जब ये उनके मंत्री के रूप में उन्होंने अपना भौतिक जीवन बिताया, दबीर खास और शक्कर मलिक नाम प्राप्त किया, तो कोई कह सकता है कि ये तो पतित हो गए, ये तो मुसलमान हो गए, ये तो ये हो गए। बहुत बड़ा अपराध होगा, क्योंकि वे अत्यंत उन्नत गोस्वामी हैं, तो उनको इस प्रकार निम्न कुल से नहीं देखना चाहिए। 3, घृणित कार्यों के कारण निंदा करना। घृणित कार्यों के कारण निंदा करना, तो क्या अर्थ है इसका। उत्तम ये तो सिर्फ उत्तम कोटि के भक्तों के उपलक्ष्य में है। कनिष्ठ भक्त यदि घृणित कार्य करते हैं तो उनको सुधारने का उत्तरदायित्व उत्तम भक्तों का रहता है, और उनकी निंदा करना और उनको सुधारना ये कार्य उत्तम भक्तों का है। तो ये उत्तम या मध्यम भक्त उन्हें सुधार सकते हैं, कनिष्ठ भक्त जब घृणित कार्य करते। लेकिन उत्तम भक्त यदि कोई घृणित कार्य करे तो फिर क्या करना, तो उनकी निंदा नहीं करना, उनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस परिस्थिति में उस उत्तम भक्त से उस घृणित कार्य को हुआ है, या ये वास्तव में घृणित हमें दिख रहा है लेकिन ये घृणित कार्य है भी कि नहीं, ये समझ पाना लगभग असंभव है। हमारी बुद्धि से हमें उसे समझने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और इसलिए उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। उत्तम भक्तों में जब वो घृणित कार्य करते हुए दिखाई दे तो नहीं दोष देखना चाहिए उसमें। क्यों, महाप्रभु ने जैसे कहा वैष्णवेर क्रिया मुद्रा, तो ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.39, 23.39 मध्य लीला चैतन्य चरितामृत। यान्र चित्ते कृष्ण प्रेम करये उदय, यान्र चित्ते कृष्ण प्रेम करये उदय, तान्र वाक्य क्रिया मुद्रा विजाने विजने विघ्ने, क्षमा कीजिए, विघ्ने न बुझाए, बुझय, बुझ,
बुझहय, बांग्ला उच्चारण है ना इसलिए थोड़ा कष्ट हो। तो ताम्र वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्ने न बुझाए, अर्थात उसके वाक्य क्रिया मुद्रा जो भी है उसको समझने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उत्तम भक्त है। कौन है? यान्र चित्ते, जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम कर ये उदय, जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम उदय हो चुका है, उनकी बाह्य क्रिया मुद्रा को देख करके उलझना नहीं चाहिए। अरे देखो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, गए काम से। हाथी माता अपराध, पागल हाथी की तरह ये अपराध हो जाएगा, इसलिए इसे जज नहीं करना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्ने न बुझाए। तो तीसरा था घृणित कार्यों के कारण निंदा करना। चौथा है भौतिक दृष्टि से भेद करना, भौतिक दृष्टि से भेद करना, ये चौथा है। अब भौतिक दृष्टि से कैसे भेद कर सकते हैं? देखिए, पहला था शारीरिक दोषों के कारण निंदा करना, दूसरा था जाति अथवा जन्म के कुल के कारण निंदा करना, और चौथा जो है ये है भौतिक दृष्टि से भेद करना। तो इसमें वही सब है, परंतु यहाँ भेद करने की बात है। कुछ तो सीधा डायरेक्ट निंदा ही करते कि ओ ऐसा है, लेकिन कुछ लोग भेद करते हैं कि हाँ ये अच्छे भक्त हैं, लेकिन क्या है कि वो इस कुल में जन्मे, ये भक्त वो कुल में जन्मे इसलिए ज्यादा उन्नत है। तो ये भेद जो है वो भी अपराध ही है। तो कैसे भेद कर सकते हैं? देश, समाज, जाति, वर्ण, जन्म, स्वभाव, लिंग, कुल, आर्थिक स्थिति, शिक्षण, ये सब आदि ऐसे लक्षणों से, बाह्य लक्षणों से भेद कर सकते हैं। अरे देखो ये तो स्त्री जाति में है, तो हो गया। ये इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, देखो इनका शिक्षण बहुत बढ़िया नहीं है, तो हो गया। तो अगर भेद किया भौतिक दृष्टि से तो ये अपराध है। पांचवा है उनसे दुर्व्यवहार करना या निंदा करना, उनसे दुर्व्यवहार करना या निंदा करना, उनसे अर्थात उन्नत उत्तम भक्तों से दुर्व्यवहार करना या उनकी निंदा करना, ये पांचवा अपराध है। दुर्व्यवहार समझाने का की आवश्यकता है कि किसे दुर्व्यवहार कहते हैं, या हमारा हृदय जानता है कि किसे दुर्व्यवहार कहते हैं? क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे उनके सामने खड़ा रहना चाहिए, कैसे अपने वाक्यों को रचना करके मुंह से निकालना चाहिए, कौन से सुर में बोलना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातें हम स्वाभाविक रूप से ही समझते हैं कि ये उचित नहीं है, और कुछ बातों का प्रशिक्षण भी देना पड़ता है या लेना पड़ता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए या ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो वो सब प्रशिक्षण देना या लेना आवश्यक है। जो सीनियर भक्त हैं वो जूनियरों को ये प्रशिक्षण दे सकते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे एक समय था जब आप लोगों को मैंने विनम्र प्रशिक्षण दिया था कि किसी भी सीनियर से बात करेंगे तो जी कहना चाहिए, जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, ना जी प्रभु जी। तो अब देख सकता हूँ मैं पूरे के पूरे हमारे ग्रुप में सब जगह लगभग ये प्रवर्तमान है। सभी भक्त अब जी लगाकर बात करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। सामने वाले जो है उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है विनम्रता के लक्षण देखकर। एक उदाहरण है ये केवल। इस प्रकार बाह्य रूप से जो हमें हमारे जो हमारा व्यवहार है वो दुर्व्यवहार ना हो, वो ध्यान रखना चाहिए सीनियरों के प्रति। उनके छठा, अभी छठा है, उनके प्रति
अनुशासनात्मक कार्य करना। तो हमने देखा ना अभी अभी, उनके ऊपर अनुशासन करना, अरे आप ऐसे मत करो, ये मत करो, ऐसा करते हो ठीक नहीं है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो किसी भी उत्तम भक्त के प्रति या उन्नत भक्त के प्रति अनुशासनात्मक कार्य करना, त्रुटियां देखना, गलतियां देखना, त्रुटियां देखना और दिखा कर सुधार करने का प्रयास करना, या फिर त्रुटियां दिखाकर उनको कि देखिए देखिए आपकी यहाँ गलती हो रही है, इसको सुधारिए, आप ऐसा करिए। तो दिखाकर सुधार करने का प्रयास करना, या सलाह देना, उनको सलाह देना कि देखिए आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये कोई जैसे उदाहरण है, महाप्रभु के चाचा गुरु का उदाहरण, अर्थात उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी के गुरु भाई, उनके उनका उदाहरण है। मेरे नाम की विस्मृति हो गई मुझे। तो उन्होंने जो जो उनकी जो पूरी कथा है, तो हम उसमें, हमें टिप्पणी करने के लिए भी हमारे आचार्य मना करते कि उसकी टिप्पणी भी नहीं करो, क्योंकि ये सब उत्तम भक्तों की बातें हैं। परंतु जैसा हम समझते हैं कि कहीं वे उनकी अपराध मानसिकता थी और वो अपने गुरु में दोष देखते थे। गुरु मतलब महाप्रभु के गुरु भाई, महाप्रभु के गुरु भाई ईश्वरपुरी में दोष देख करके उन्हें कुछ सलाह दे रहे थे। तो ये अर्थात हमारे किसी भी सीनियर भक्त को या उत्तम भक्त को या शुद्ध भक्त को सुधार करने का प्रयत्न करना, सलाह देना, उन पर अनुशासन करना, ये सब भयानक हो सकता है। उन्नत, प्रगत अर्थात एडवांस भक्त गुरु तुल्य होता है और कनिष्ठ भक्त शिष्य तुल्य, ये सब हमने देखा। कनिष्ठ को सदैव उन्नत की सेवा और सहायता करनी चाहिए और उत्तम भक्तों को कनिष्ठ भक्तों की सहायता करनी चाहिए। यह आध्यात्मिक विकास के आधार पर तय हो सकता है कि कौन उत्तम है और कौन कनिष्ठ है। आध्यात्मिक विकास और उनके कार्यों के आधार पर, आध्यात्मिक विकास और उनके कार्यों के आधार पर यह तय हो सकता है कि कौन उन्नत है और कौन कनिष्ठ या मध्यम, जो भी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, इसलिए थोड़ा समय आपसे अधिक ले लिया, आज काफ़ी अधिक ले लिया, परंतु इसे बस इसी को स्मरण रखिए। जैसे कि आपको स्मरण है, मैंने एक बार गुरु महाराज के चरणों में निवेदन किया था कि आप ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि पता नहीं मैं आपको प्रसन्न कर पाऊँ कि नहीं, परंतु कभी आपको अप्रसन्न न करूँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो किसी भी वैष्णव का अपराध ना हो, वो अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद उनको प्रसन्न करने की बात आती है। पहले तो किसी भी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इससे ऊपर और कुछ नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के अपराध, पाप का से मुक्ति मिल सकती है, परंतु वैष्णव अपराध ऐसा भयानक अपराध है कि जिससे स्वाभाविक रूप से या किसी प्रकार के प्रायश्चित या वो जब तब उपवास व्रत या आदि से कभी भी वो उसका फल मिटाया नहीं जा सकता। वैष्णव अपराध का फल तभी मिटाया जा सकता है जब उस वैष्णव के चरणों में क्षमा याचना करें और वे दयालु हमें क्षमा कर दें, तभी उस वैष्णव अपराध से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। इसीलिए पहले तो अपराध ही ना करें, और यदि आपको बोध हो जाए कि अपराध हुआ तो उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। परंतु एक, जैसे अनुशासन की बात हुई थी, उसमें एक पॉइंट ऐड करना रह गया कि एक गुरु को अपने
शिष्य पर अनुशासन करना चाहिए, उनको उपदेश देना चाहिए, उनको सुधार करना चाहिए उसमें। ये उसका उत्तरदायित्व है गुरु का। तो गुरु अपने शिष्य को या सीनियर अपने जूनियर को बता सकते हैं क्या सही है क्या क्या गलत है, ये उनका उत्तरदायित्व है। परंतु एक जूनियर या एक शिष्य अपने गुरु को नहीं बताए तो उत्तम है। तो ठीक है, आज के लिए थोड़ा मेरा भी हृदय अब हल्का लग रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और मैं भी सावधान हो जाऊंगा अब, और सावधान, क्योंकि ये सारा का सारा लेक्चर मैंने भी सुना और आशा है कि कम से कम मेरी अकल पर तो इस लेक्चर का सही असर होगा और मैं कभी किसी का अपराध नहीं करूंगा। इतना तो मुझे आशा है ऐसी। और आप सब प्रार्थना करिएगा कि मुझसे कभी अपराध ना हो। तो किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।